जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी की अभी जो किया है वो बहुत कुछ नहीं है, भले ही चाहे जो उम्र हो, किसी भी व्यक्ति की चाहे जो उम्र हो, पर फिर भी मैं कहूँगा अभी भी करने को बहुत कुछ है। अगर अंदर में जज्बा जगा लो तो अभी भी करने को बहुत कुछ है, भले ही आपकी उम्र कुछ भी क्यों ना हो गई हो। पानी के जहाज पर एक व्यक्ति चाइनीज लैंग्वेज सीख रहा था, और जब वो चाइनीज लैंग्वेज सीख रहा था तो बगल में ही एक इंडियन व्यक्ति खड़ा था। उसने कहा, भाई साहब आपकी उम्र कितनी है? बोले 80 ईयर्स। बोले 80 ईयर्स, और आप अब ये चाइनीज भाषा सीख रहे हैं? बोले भाई चाइनीज भाषा सीख रहे हो, इसमें दिक्कत क्या है? बोले 80 ईयर्स में आप सीख भी जाएंगे तो करेंगे क्या? उसने सीधा जड़ से पूछा, आर यू इंडियन? बोले हाँ मैं भारतीय हूं। बोले हाँ, ऐसे लोग ही ये बात पूछ सकते हैं कि 80 वर्ष की उम्र में तुम चाइनीज सीख करके क्या करोगे? भाई साहब, जब मैंने 72 वर्ष की उम्र में अपने देश की भाषा के अलावा दूसरी भाषा सीखनी चाहिए, तब भी मुझे एक इंडियन आदमी ने यही पूछा था कि इस बुढ़ापे में नई लैंग्वेज सीख करके क्या करोगे? पर मैंने उस 72 साल की उम्र से लेकर 80 साल की उम्र तक, अब तक मैंने 12 भाषाएं सीख ली है। मैंने नए 12 देशों में जाकर के अपनी यात्राएं करके आया हूं। तुम लोगों की जब तक ये दृष्टि नहीं बदलेगी, जब तक ये नजरिया नहीं बदलेगा कि जब तक उम्र है तब तक हमेशा आदमी को सीखते रहना चाहिए, लर्निंग करते रहना चाहिए। और तुम लोग जिस दिन ये सोच लेते हो अब तो मैं प्रोफेसर बन गया, अब मुझे सीखने की क्या जरूरत, अब तो मैं गुजरात यूनिवर्सिटी का, राजस्थान यूनिवर्सिटी का वहां का मैं वाइस चांसलर बन गया, अब मुझे क्या सीखना है? सीखने की कोई उम्र नहीं होती। 80 साल की उम्र में भी सीखा जा सकता है। मैं कहूंगा आप मरो तो हॉस्पिटल में बिस्तर पर मत मरो तो मरते समय किसी गीता को पढ़ते हुए मरो, किसी वेद को पढ़ते हुए मरो, किसी महावीर की जनवाणी को पढ़ते हुए मरो, ताकि अगला जब तुम्हारा जन्म हो तो जन्म होते ही तुम्हारी ज्ञान दशा तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ रहे, और जब पैदा हो तो सीधे कोई कौटिल्य पंडित जैसा बच्चा सीधा बन जाए। और ये तभी होगा जब हमारे भीतर लर्निंग की आदत होगी। आपको लगता है साहब अब हमारी उम्र हो गई, अब हमारे लिए कुछ करने को बचा नहीं। भाई साहब, उम्र तो मेरी भी 61 की हो गई है, उम्र तो मेरी भी 61 की हो गई है। मैं 20 साल का था तब भी सीखता था, 30 और 40 का हुआ तब भी सीखता था, 50 और 60 का हो गया तब भी सीखता था। मैं आज भी सीखता हूं, मैं कल भी सीखूंगा, और मैं मरते दम तक सीखता ही जाऊंगा। लर्निंग की कैपेसिटी कभी आदमी की कमजोर नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। क्या है? जिंदगी की। जिनके भी मन मुर्दा हैं, जिनके भी मन कमजोर हैं, और जिनको भी लगता है कि उनके घुटने दर्द करते हैं, वो चल नहीं पाते, वे सब अपनी मुर्दानगी को हटाएं और अपने भीतर मर्दानगी लेकर आए हैं। और मर्दानगी के साथ बोलो, जिंदगी की असली उड़ान अभी, वापस बोलो, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। अरे जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान जीतना बाकी है, अभी तो सारा आसमान जीतना बाकी है। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें, हाँ, थोड़ा हाथ ऊपर उठाकर, राइट हैंड, और अब बोलिए, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। केवल पंख लगने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। दोनों हाथ जरा अब बढ़ाकर बोलो तो, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। पांव भले ही जमीन पर रखो, पर अपनी दृष्टि हमेशा आसमान की तरफ रखो, ताकि हम हमेशा ऊपर उठें। हमारे लिए एक ही शास्त्र होना चाहिए, और उस शास्त्र का नाम है उड़ान, उड़ान, उड़ान। हमारे लिए एक ही शास्त्र होना चाहिए, और उस शास्त्र का नाम है उड़ान। हमेशा आगे बढ़ो, आगे तरक्की करो। अगर आप उड़ सकते हैं तो उड़ो, अगर आप उड़ सकते हैं तो उड़ो, नहीं उड़ सकते तो दौड़ो। अगर आप
उड़ सकते हैं तो उड़ो, और नहीं उड़ सकते तो दौड़ो। अगर नहीं दौड़ सकते तो मैं कहूंगा चलो, अगर नहीं दौड़ सकते तो चलो, और अगर चल नहीं सकते तो मैं कहूंगा सरको। चल नहीं सकते तो सरको, पर कोशिश हमेशा करो। कोशिश हमेशा करो। भले ही आज लगता है मैं सरक भी नहीं सकता, मैं कहूंगा तू सरकने की कोशिश कर, आज नहीं तो कल चलने में भी कामयाब हो जाएगा। कल तू चलना शुरू होगा, परसों तू दौड़ना भी शुरू हो जाएगा। परसों तू दौड़ेगा, उसके अगले दिन तू ऊंची उड़ान भरने में भी सफल हो जाएगा। आखिर कल तक जो बच्ची बच्ची कहलाती थी, लेकिन उड़ान की जिद थी, इसीलिए वो बच्ची बच्ची ना रही, बल्कि ठेठ चंद्रलोक तक छूकर आने वाली कल्पना चावला बन गई। कल तक जो बच्ची थी गलियों में घूमती थी, पर उसने उड़ान दिमाग में रखी, सो आगे चल करके वही अपराधों पर नियंत्रण करने वाली किरण बेदी बन गई। कल तक जो बच्चा बच्चा था, पर अपने आप को आगे बढ़ाता रहा, अपने आप को बच्चा न रहने दिया, तो वही व्यक्ति देश का मिसाइल मैन अब्दुल कलाम बन गया। आदमी अगर चाहे और कुछ न बन पाए, ऐसा हो नहीं सकता, बस केवल एक इंजेक्शन देने की जरूरत है। और मैं तो वही इंजेक्शन दे रहा हूं, वही आपकी जिंदगी के मोबाइल को मैं चार्ज कर रहा हूं, और चार्ज करते हुए ही मैं आप लोगों से कहूंगा कोशिश जरूर करो। क्या करो? क्या करो? वापस बोलो तो, ट्राई एंड ट्राई। सब बोल लो, सब बोलो, ट्राई एंड, हाथ ऊपर उठाकर बोलो, ट्राई एंड ट्राई। दोबारा बोलो, ट्राई एंड ट्राई, ट्राई एंड ट्राई। टच द स्काई, टच द स्काई, ट्राई एंड ट्राई, टच द स्काई। अगर आदमी कोशिश 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 करता रहेगा, तो दुनिया में भाई साहब किसी ने कोशिश की, पापड़ बनाना शुरू किया, और आज वो लज्जत पापड़ बन गया। कल तक जो आदमी कैसेट बेचने का काम करता था, आगे चलकर वही व्यक्ति गुलशन कुमार बन गया। आदमी अगर करना चाहे और न कर पाए, ये नामुमकिन, असंभव शब्द, ये शब्दकोश में ही शोभा देता है, इंसान की जिंदगी में ये शोभा नहीं देता। हर आदमी को असंभव पर तो पहले काम कर लेना चाहिए, ताकि कुछ संभव बन सके। और असंभव पर काम करते हुए जरा आगे शब्द लो, सारे लोग हाथ उठाओ और लिखो अपने सामने असंभव। क्योंकि कभी नेपोलियन ने अल्पास की पहाड़ियों को पार करने से पहले, जब उससे कहा गया था कि अल्पास की पहाड़ियों को आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं लांघ पाया, और ए नेपोलियन, तू तो तोप गोलों के साथ अल्पास की एवरेस्ट जैसी पहाड़ियों को तू पार करना चाहता है। और तब नेपोलियन ने कहा था, ये नेपोलियन का शब्द पूरे वर्ल्ड के इतिहास में ये प्रसिद्ध बना है कि नेपोलियन के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है। ये जो उसके भीतर जज्बा जगा था कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, उसने दुनिया को फिर से प्रेरित किया है और बताया है, तुम्हें अपने असंभव को संभव बनाने के लिए काम करना होगा। लिखो जरा, स, ऊपर बिंदु लगाओ, असंभव, आगे लिख लो भ, वही लिखो व। अब क्या आया है शब्द? असंभव। अब जरा दूसरे हाथ से कैंची उठाओ, जिंदगी में कुछ कर गुजरने के लिए क्या करो? क्या करो भाई साहब? कपड़े की जब पैंट बनानी होती है, कोट बनाना होता है, तब भी हम कैंची चलाते हैं, और जो कतरन वाली चीज़ है उसको हमें बाहर निकालना होता है। ये असंभव में भी एक अक्षर कतरन जैसा है, और अपने आप को सूट पैट बनाने के लिए क्या करना होगा हमें? असंभव में से कहाँ कैंची चलाएंगे? व पर, भ पर, स पर। हाँ, अब आप सब लोगों को समझ में आ गया। आपने व के लिए भी मना किया, भ के लिए भी मना किया, स के लिए भी मना किया। इसका मतलब है आप सब लोग अंदर से कह रहे हैं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। क्या हूं मैं? मुट्ठी बांध कर बोलो तो, मैं दोबारा बोलो तो। आशा जी, नगर पालिका के चेयरमैन, क्यों जी? फिर अगर एमएलए का चुनाव लड़ना है तो क्या कहेंगे? क्या हूं मैं?
मैं तैयार हूं, तो ऐसे ऐसे बोलने से तो होगा नहीं, कैसे करना पड़ेगा? एक पल के लिए सारे लोग खड़े हो और सब लोग अपने आप में ऊर्जा जगाते हो, बोलो मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी। सिट डाउन। अपने आप को मोटिवेट करना, अपने आप के भीतर कॉन्फिडेंस लेवल को जगाने के लिए हमें अपने आप पर काम करना होगा।